हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए हम आज आप बात करते हैं मिसाइल के बारे में। कौन सा मिसाइल? अग्नि 5 मिसाइल के बारे में और उनसे जुड़ी हुई अन्य सारी जानकारियाँ। अग्नि 5 इसीलिए हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि अग्नि 5 के बारे में कहा गया है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल ना हो, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या क्या डिफरेंस हैं और इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम बताएं, क्या है अग्नि 5 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी के बारे में करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अग्नि 5 जो कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम विकल द्वीप से लॉन्च किया गया था। कलाम द्वीप जिसको उड़ीसा में है। कहाँ है? यह उड़ीसा में है। वहीं से अग्नि 5 को लॉन्च किया गया था। कब? 15 दिसंबर को। आज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में बताया गया है कि अग्नि 5 जो है एक क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ना होकर क्या है, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी हाइपरसोनिक। अब बात करते हैं क्या। पहला नंबर ये कि हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल और इन सभी में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, मिसाइल है। अगर मिसाइल यहाँ से उड़ा और ये अपने पाथ ऊपर की ओर मतलब आसमान में आके और फिर वह अपने टारगेट, यहाँ मान लिया जाए कोई टारगेट हमको मार करना है, किसी को किसी चीज़ को क्या करना है, ध्वस्त करना है, या किसी टारगेट को हमको उड़ाना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से मिसाइल जब निकला तो यह ऊपर की ओर पहले आसमान की ओर जाएगा और आसमान से होते हुए जब नीचे टारगेट को हिट करेगा तो इसे कहते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल। क्या कहते हैं इसे? बैलिस्टिक मिसाइल। यानी जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब यह एक पाथ के जरिए आएगा तो इसे क्या कहेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन अगर हम बात करें हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की, तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल या लगभग ऊंचाई जो करेगा 100 मीटर। कितनी मीटर? 100 मीटर। और यह ऊपर से होते हुए फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब अपने पाथ को यह एक समान ना रख के या पाथ को चेंज करते रहता है। क्या करते रहता है? पाथ को चेंज करते रहता है। इसी कारण से हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कहते हैं, जो कि पाथ को क्या करता है, चेंज करते हुए और अपने टारगेट को हिट करता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल लगभग क्या होता है, 200 मीटर के ऊपर जाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल 100 के नज़दीक, मतलब अपने सरफेस से कहाँ, 100 मीटर तक जब दूरी रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होता है वह उससे भी नीचे, यानी लगभग 50 मीटर के ही नीचे में वह अपने पाथ को चेंज करते हुए क्या करता है, पाथ को चेंज करते हुए और टारगेट को हिट करता है। तो पहला बैलिस्टिक मिसाइल जो लगभग 200 मीटर ऊपर की ओर जाएगा, उससे भी ऊपर हो सकता है, और वह फिर वहाँ से नीचे की ओर आके टारगेट को हिट करेगा, उसे कहेंगे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल जो लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, हाइट तक जाएगा, और वह फिर पाथ को अपने चेंज करते हुए कहाँ जाएगा, अपने टारगेट को हिट करेगा, उसे कहेंगे क्या, हम लोग हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब बात करते हैं तीसरा जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो लगभग 50 मीटर से भी नीचे, यानी सरफेस के नीचे ही वह चलता है और क्या करता है, उसे टारगेट को हिट करता है। तीसरे बैलिस्टिक मिसाइल को भी क्या रेडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी स्पीड जो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन दोनों की स्पीड तो कम होता है, लेकिन यह क्या होता है, सरफेस के होता है, मतलब सरफेस के नज़दीक होता है, यानी धरती के नज़दीक होता है। इसीलिए इन दोनों को भी क्या होता है, टारगेट को पकड़ना यानी हिट करना, फिर दूसरे मिसाइल के द्वारा इसे हिट किया जाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह सब रडार में पास में नहीं आ जाता है। रडार के मिप यानी रडार इन सबों को क्या करते हैं, पकड़ने पे, क्योंकि रडार क्या होता है, रडार ऊपर की ओर लगा हुआ रहता है, एक छतरी एंटीना की तरह ऊपर की ओर, जो कि ऊपर की जितने भी चीज़ हैं उन सभी को टारगेट कर सकता है। लेकिन जो धरती के नीचे है, नीचे नीचे जाता है, उन सभी को पकड़ना इनको मुश्किल हो जाए। इसीलिए इन सभी को बैलिस्टिक मिसाइल हो। बैलिस्टिक मिसाइल को इसीलिए नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है।
क्या होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे पास अग्नि 5 की बात करें जो लॉन्च किया गया है, वो क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कहाँ से किया गया था, एपीजे कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है। कब किया, 15 दिसंबर को अग्नि 5 लॉन्च किया गया था। बनाता कौन है, अग्नि 5 को डिजाइन या बनाया कौन है, डीआरडीओ के द्वारा, भारत के डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। अगर बात किया जिसकी रेंज जो है, किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की जो रेंज है वह कितनी है, 500 किलोमीटर, मतलब 5500 किलोमीटर दूर तक यह टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी स्पीड की बात किया जाए, स्पीड लगभग इसका 24 मैक है, मतलब मैक 24। हम लोग जानते हैं मैक मतलब कि आवाज़ की स्पीड के, आवाज़ का स्पीड जो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। 19 से अगर हम गणना करें तो लगभग यह 29,000 किलोमीटर, 29,401 किलोमीटर पर घंटा की इसका स्पीड है। कितना है, 29,401 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड, यानी 1 घंटा में 29 किलोमीटर यह दूरी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। प्लस में यह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ यह क्या है, एक क्लस्टर में भी बंद है, मतलब एक डब्बा में बंद है, ताकि यह क्या कभी भी खराब नहीं हो सकता। इसमें पहली बार यूज किया गया क्लस्टर का, जिसमें अग्नि 5 में। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, जो बताएं क्या होता है, 100 मीटर। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 100 से भी नीचे तक जाते हैं। अब बात करते हैं SHTD यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। एक हाइपरसोनिक ही मिसाइल है यह हाइपरसोनिक मिसाइल 18 में इसका शुरू किया गया था बनाना, और 20 में इसका परीक्षण किया गया था। यह लेकिन क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो किसके द्वारा निर्माण किया गया, भारत के द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की आवाज़ जो होता है, हाइपरसोनिक का मिसाइल की आवाज़, वह आवाज़ से 10 गुना तेज होती है। किसकी, हाइपरसोनिक मिसाइल की जो होती है आवाज़, वह लगभग आवाज़ से 10 गुने स्पीड तक हो सकती है। स्पीड की बात करें तो 5,000 से 12,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। 5,000 से 12,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रहती है किसकी, हाइपरसोनिक की। यह कम ऊंचाई, जैसा ही बताएं, हाइपरसोनिक या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, कम ऊंचाई पर होता है। इसीलिए इसको क्या होता है, रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, यह 480 केजी के लगभग परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। कौन, हाइपरसोनिक मिसाइल। यह सब क्या है, 480 यानी 500 केजी के लगभग में यह परमाणु बम के लैस या उससे जुड़ी हुई अन्य जो है सामान को वह एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाके हिट किया जा सकता, टारगेट को कर सकता है। दूसरा, हवा में यह रास्ता बदलने में, जैसा कि बताएं, यह क्या होता है, हवा में रास्ता, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, हवा में रास्ता नहीं बदल सकता। दूसरा, रडार भी इसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यह बहुत धरती के बहुत क्या होता है, नीचे होता है, जिसे रडार पकड़ना भी इसे बहुत मुश्किल ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं, यह बात निकला कहाँ से कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे पास अग्नि 5 है, यह एक अग्नि 5 जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो यह एक भारत की एजेंसी है IADN, मतलब इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज, मतलब एक न्यूज़ चैनल है जो IADA मतलब इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज के द्वारा यह निकल के सामने आया कि भारत के पास जो अग्नि 5 है, यह सूत्रों से पता चला है कि यह क्या है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्योंकि इसका जो ट्रेजेडी पाथ जो था वह चेंज होते गया। क्या हुआ, पाथ जो है यह चेंज होते गया, इसीलिए बहुत सारे न्यूज़ ने इसको कवर किया, बोला कि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है दो तरह के होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल दो तरीके होते हैं। पहला होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो बताएं, और दूसरा होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यानी जो बताएं क्रूज मिसाइल और ग्लाइड मिसाइल दो तरीके होते हैं। पहला जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, यह साउंड से लगभग 5 गुना तेज होता है, मतलब साउंड से 5 गुना तेज। प्लस में यह बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब नॉन बैलिस्टिक मिसाइल है। यह क्या है, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, यह क्या है, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। यह पाथ को अपना चेंज कर लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा जो बता हाइपर ग्लाइड व्हीकल, यानी मिसाइल हाइपर क्रूज या ग्लाइड वाला। यह क्या होता है, हथियार एक ग्लाइड मतलब हथियार एक ग्लाइड व्हीकल से जुड़ी होती है,
यह मतलब हथियार से जुड़ा हुआ रहता और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके इसको क्या करता है, टारगेट को हिट करवाया जाता है। इन सब को भी क्या होता है, पकड़ना मुश्किल होता है रडार के द्वारा। अब बात करते हैं स्पीड एवं क्षमता के हिसाब से बात किया जाए तो तीन टाइप के होते हैं। क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है यह 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सबसोनिक मिसाइल, दूसरा होता है सुपरसोनिक, तीसरा होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज़ इन्हीं स्पीड और क्षमता के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। क्या बताएं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक जो होता है वह मैक 0.9 होता है, मतलब 1 मैक से भी कम इसका स्पीड होता है। लगभग 1110 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से उड़ान भरता है। और यह भारत के पास जो है एक ही मात्र है, निर्भय, जिसका नाम भारत के पास कौन सा है, सबसोनिक मिसाइल निर्भय, जो भारत के पास है। इसे रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के पास भी है टॉमहॉक, फ्रांस के बाद है एक्सोसेट। इन सब को पकड़ना क्या होता है, टारगेट को पकड़ना, माने रडार से ये सब आसानी से इसे पकड़ा जा सकता है। किसको, सबसोनिक मिसाइल को, माने रडार के द्वारा इसे लगभग पकड़ा ही जा सकता है, मतलब पकड़ लिया जाता है इसको रडार में। दूसरा होता है सुपरसोनिक मिसाइल, जो मैक 2 से 3 होता है और यह 2 से 3000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ता है। यानी मैक 2 से 3 यानी 2000 से 3000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इसकी उड़ान होता है। जो भारत के पास है ब्रह्मोस मिसाइल, जो रूस और भारत दोनों के द्वारा बनाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल, यह क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड कितना है, 2 से 3000 किलोमीटर पर घंटा रहता है। उसे हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल, जो भारत के पास है ब्रह्मोस। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, जो 5 से 10 गुना तेज होता है। किससे, मैक, मतलब 5 से 10 मैक। यानी इसकी स्पीड अगर बात किया जाए, स्पीड 5000 से 10000 यानी 5000 से 12000 भी हो सकता है, 5 से 10 भी इसका स्पीड रहता है किलोमीटर पर घंटा। यह रूस के पास एक ही मात्र हाइपरसोनिक मिसाइल की बात किया जाए तो रूस के पास है किंझल। कौन है, रूस के पास किंझल है। अवनगार्ड है जो रूस के पास ही है। और 3M22 जिरकोन, क्या है, 3M22 जिरकोन जो है, यह भी तीनों कहाँ है, रूस के पास है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब बात किया जाए ब्रह्मोस, भारत के पास जो है ब्रह्मोस 2 बनने वाला है, उसकी रेंज जो होगा 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर। इसका जो स्पीड लेकिन होगा 9000 किलोमीटर पर घंटा। कितनी होगी, इस दूरी तो कम है लेकिन स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, 9000 किलोमीटर लगभग। मैक इसकी बात किया जाए 8 से 9 मैक है इसकी, और 9000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यह क्या कर सकते, टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो अभी बताएं हम क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में समझें कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं। जिसके पाथ ऊपर की ओर होता है उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो नीचे की सरफेस की ओर होता है उसे हाइपर क्रूज मिसाइल कहते हैं, और जो थोड़ा सा ऊपर 100 मीटर के लगभग में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइड मिसाइल कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ें। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा हो यानी बेहतर हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।